हम कांग्रेस के बहुत हितैषी है, लेकिन कांग्रेस का हितैषी लालू परिवार थोड़े है। जो कांग्रेस को बढ़ने नहीं दे रहा है वो लालू परिवार हितैषी कैसे हो सकता है कांग्रेस को? आप देख लीजिए, कभी बांकीपुर से, जिस विधानसभा का बांकीपुर से कभी राजद लड़ा है? दलितों को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किए हैं वो नीतीश कुमार जी किए हैं। पूरे बिहार में अगर जो कोई बंद कर रहा है, पूरा देश में अगर शराबबंदी का सबसे सख्त हुआ है तो नीतीश कुमार जी। तो ये किसका सपना साकार किए हैं? जगलाल चौधरी जी का सपना साकार किए हैं। अगर राजद से गठबंधन रहेगा जी, तब तक जो है कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकती है। जो तेजस्वी यादव बजट को कहे कि बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला, क्योंकि राजद लालू परिवार कभी भी नहीं चाहता कि कांग्रेस यहाँ बिहार कांग्रेस मजबूत हो। वो अपने प्रकोष्ठ के तरह से एक अगले सिंह को बनाए हुए हैं। राहुल गांधी वो पार्टी को मजबूत करने नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी अपना अस्तित्व बचाने के लिए आ रहे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बगल में आज से फिर से राजेश तिवारी जी हैं। आपको लगता होगा कि राजेश तिवारी जी इतने दिनों तक कहाँ थे, बहुत सारा काम हो रहा था। 2025 की तैयारी चल रही थी। आपको पता है ना कि पांचों दल मिल करके, 5 पांडव मिल करके अलग अलग 5 गांव लेने के लिए घूम रहे हैं। जमीनी लेवल पे कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है। पहली बार ऐसा अवसर आया है जब पांचों दल एक साथ जुटे हैं और 5 पांडव मिल करके मुट्ठी बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश में कितना कामयाब होते हैं ये तो चुनाव में पता चलेगा, या उससे पहले जब सीट शेयरिंग का समझौता शुरू होगा तब पता चलेगा। लेकिन इन लोगों के एक्टिविटी के बाद जैसे ही लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही अलग अलग जो इनके विरोधी या फिर इनके साथ रहे लोग हैं वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। 9 महीना लगभग बचा हुआ है विधानसभा चुनाव के, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में मतदान चल रहा है। और दिल्ली मतदान खत्म होते ही देश भर का, दुनिया भर का फोकस जो है वो बिहार पर हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले लगभग 35 वर्षों से एक भी ऐसा दल नहीं है, एक भी ऐसी पार्टी नहीं है, एक भी ऐसा गठबंधन नहीं है जो इन दोनों भाइयों को माइनस कर सके। ना कोई ऐसा नेता आया जो नीतीश और लालू को मात दे सके। एक खेमे के जो 20 सालों से सत्ता में हैं, नीतीश कुमार उस दल से आते हैं। आज कई घटनाएं बिहार में हो रही हैं। आज से 18 दिन पहले भी एक ऐसी ही बात हुई थी, तो हमने इनसे बातचीत किया था। आज फिर से जरूरी इसलिए हो जाता है कि जितना ये जदयू को जानते हैं उससे ज्यादा कांग्रेस को भी जानते हैं। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, और राहुल गांधी के 18 दिन के भीतर पटना आने का कारण क्या हो सकता है? क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है? क्या 30 वर्षों के बाद जगलाल चौधरी याद आए हैं, या फिर इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है? क्योंकि लड़ाई तो अब सीधी होनी है, और पता है कांग्रेस को भी कि इसी जाति के एक नेता ने लंबे समय के बाद कांग्रेस को एक नई पहचान दिलवाई थी। बहुत अच्छी तरह से सारी चीजों को समझते हैं राजेश जी, इसलिए इनसे उपयुक्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है जो इन दोनों कड़ियों को सुलझा सके। राजेश जी, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जदयू से। आपके मुखिया नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा नेक्सस बनाया है जिसमें पांचों दल उन्हें माला की तरफ पिरो करके पूरे बिहार में घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर हैं, और इसका फायदा घाटा अभी पता भले ही नहीं चल रहा हो, लेकिन एकजुटता दिखाने में आप लोग कामयाब हैं। क्या इससे बेचैनी बढ़ी है आपके विरोधियों में? देखिए बाबा, हकीकत यह है कि विरोधी के पास अभी न नीति है, न नियत है और न नेता है। क्योंकि जो नेता है वो खुद आप देख रहे हैं कि उनको खुद अभी नया आलू तक पहचान में नहीं आ रहा है, प्याज पहचान में नहीं आ रहा है, और वो अपने आप को, जो उनके पिता का विरासत था, वो विरासत को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना दागदार विरासत है और खुद ये अपने इस तरह से दागदार है कि जिस पर पूरे बिहार की जनता विश्वास नहीं करती है। और निश्चय ही ये चुनाव जो है, क्योंकि बिहार का
में क्या स्थिति था पहले 2005 के पहले, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस तरह से सीमित साधन के बदौलत आज बिहार को कहां से कहां खड़ा किया है, ये सब कोई जान रहा है। मतलब लालू परिवार के नाम लिए बिना न आप लोग सियासत में रह सकते हैं, न विपक्ष में रह सकते हैं। लालू का नाम आप लोग लीजिएगा ही नहीं, लीजिएगा। लालू का नाम लेने का मतलब अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं गिनवा पाते हैं? उसी तेजस्वी यादव को कल तक आप बता रहे थे कि हमारे बात तो इन्हीं लोगों को देखना है ना, और आज आप कुछ और कह रहे हमारे हैं। देखने के मतलब कि क्या था, इनको से रिलेटेड, तेजस्वी यादव से रिलेटेड नहीं था कि मीन्स कि आने वाला जो पीढ़ी है, युवा जी। पीढ़ी है, वो देखेगा। अच्छा। ठीक है? और उसी सेंस में, लेकिन तेजस्वी यादव को जो भी मौका मिला, वो मौका वो उस 17 महीने में, वो आप देखिए कि राजद का जो अकाउंट जब 9 आप अगस्त को 2022 को जब ये सत्ता में आए, तो राजद के अकाउंट में कितना पैसा था, जी। और जब ये छोड़े हैं ये सब पुरानी बातें तो हो ये गई। अपनी, ये जो गिना रहे हैं राजद, जी। जो तेजस्वी यादव 17 महीने की उपलब्धि गिना रहे हैं, उसमें इनका ये देखिए कि 93 करोड़ रुपया जो है इनके अकाउंट में रहा जब छोड़े। तो काहे नहीं रेड करवा ठीक रहे है, हैं आप लोग? यही कारण है कि उनको हटाया गया, राजेश जी, यही कारण है जो हटाया गया। राजेश जी, इन सब बातों पर हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। मेरा प्रश्न सीधे यही है कि 9 अगस्त की आपने चर्चा की, 9 अगस्त से लेकर के 28 जनवरी 2024 तक, इन 17 महीनों में आप लोगों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई जमीन नहीं था जहां नहीं धांगा। घूम घूम करके देश भर को एकजुट करते रहे कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है या अपने बन जाना है। उसका टाइम फिक्स हो गया। अब राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तो आप लोगों को काहे इतना दिक्कत हो रही है? तेजस्वी यादव एकजुट हो रहे हैं और राहुल गांधी एक साथ बैठ रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत काहे हो रही है? नहीं बाबा, देखिए हम लोग का खुशी हो रहा है। राहुल गांधी वो पार्टी को मजबूत करने नहीं आ रहे जी। हैं, राहुल गांधी अपना अस्तित्व बचाने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी के जब से जो लालू यादव जी बोले कि हमारा नेता, देश का नेतृत्व ममता बनर्जी जी करेंगी, राहुल गांधी नहीं। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव कहा कि इंडिया गठबंधन भंग हो चुका है, कहीं नहीं है, और यहाँ कांग्रेस को हर चीज में इग्नोर किए। कभी आज तक देखे हैं कि महागठबंधन का बैठक हुआ है? बिल्कुल, इस बात से इनकार हम नहीं करते। लोकसभा चुनाव में जो छोटी, सोच लीजिए जिसको तेजस्वी यादव छोटा रिचार्ज करते थे, उनको हेलीकॉप्टर में घुमा रहे थे, लेकिन वही अखिलेश सिंह को पूछे तक नहीं, एक भी साथ मंच से तक नहीं की, ये स्थिति था। तो वो आपको राहुल गांधी इसीलिए आ रहे हैं कि वो दिखाना चाह रहे हैं, लालू यादव को काट करने के लिए आ रहे हैं कि देखिए हमारा बिहार में अस्तित्व है, हम बिहार में आ रहे हैं। आप इतना दिन तक नहीं आते थे, अब आजादी के परवाने जगलाल चौधरी जी याद आ गए, और तरह तरह के याद आ रहे हैं, मांझी जी याद आ रहे हैं, ये सब कोई याद है। और इसके पहले दशरथ मांझी जी का परिवार नहीं याद आता था, इसीलिए क्योंकि अब इन लोगों का अस्तित्व जो है खत्म होने, और जिस तरह से लालू परिवार कर रहा था, सीट भी देने पर आनाकानी कर रहा था कि पिछला बार 70 सीट दिया था, इस बार वो भी नहीं। तेजस्वी यादव खुद अपने मुंह से बोल चुके हैं। राजेश जी, आप जितना जदयू को जानते हैं, जितना वर्तमान राजनीति को जानते हैं, उतना ही आप कांग्रेस को भी जानते हैं। चूंकि 2017 में, माफ कीजिएगा 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ थे, तो आप लोग एक बड़े घटक दल के रूप में हुआ करते थे। आप भी कांग्रेस के एक मजबूत नेता थे। उस समय जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई थी, उस परिस्थिति के हिसाब से जो आज जगलाल चौधरी की बात आप कर रहे हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उसी जाति के अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक चौधरी। अशोक चौधरी के रिजिन में कांग्रेस का स्वर्णिम काल कहा जाता है। एक लंबे समय के बाद और उसके बाद भी उनके बनाए गए संगठन पर ही आज तक चल रही है। ये भी बात आपसे हमने कई बार जानकारी ली है, और हम देख भी रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है कि एक बार फिर से उसी समाज के किसी नेता को ला करके, और कहीं ना कहीं कांग्रेस कुछ बड़ा खेल करना चाहती है, या फिर कांग्रेस दलित समाज को अपने तरफ करके अपने खोए हुए वोट बैंक को प्राप्त करना चाहती है, जिसकी बेचैनी आप लोगों को पड़ रही है? कोई बेचैनी, देखिए कांग्रेस जो राहुल, हम बोले बाबा कि उनको बिहार कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी को उनको मतलब है कि हमको नेता माने लालू परिवार, और वो बेचैनी है। बिहार कांग्रेस का अगर जो रहता तो सबसे पहले वो राजद से गठबंधन भंग करते, क्योंकि राजद लालू परिवार कभी भी नहीं चाहता कि कांग्रेस, यहाँ बिहार कांग्रेस मजबूत हो। वो अपने प्रकोष्ठ के तरह से एक अखिलेश सिंह को बनाए हुए हैं। और हकीकत देखिए, अभी 2 दिन पहले बजट आया, बजट में देखिए
बिहार प्रदेश कांग्रेस के अखिलेश सिंह, जो तेजस्वी यादव बजट को कहे कि बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला, जी। वही बात ये रिपीट किए। बल्कि यह विद्वान कांग्रेसी नेता जी। जयराम रमेश, जी। मनीष तिवारी, ये लोग कहा कि यहाँ तक राहुल गांधी तक कि बिहार का बजट में दबदबा है, ये बिहार का बजट है। जी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किसका सुर मिला रहे हैं? तो तेजस्वी यादव का सुर मिला रहे हैं। तो ये तो बिहार कांग्रेस का, बिहार की जनता ये नहीं समझ रहा नहीं कि ये राजद के है या कि कांग्रेस के है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और ये अभी तक सोचिए कि 17 के बाद आज तक जो है ना कमेटी बन चुका है, तो ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर कि देखिए अगर जो आप हमको नहीं नेता मानिएगा तो हम बिहार में डिस्टर्ब करेंगे। राजेश जी, आपके साथ साथ अशोक चौधरी की बात कर लीजिए। ऐसे सैकड़ों नेताओं को मैं जानता हूं जो कांग्रेस से जदयू की तरफ से स्विच किए हैं, और उसके पीछे का कारण आप बता ही रहे हैं कि क्या कारण था, कांग्रेस किस तरह से अचानक से बदलने लगी थी। क्या लगता है आपको कि चूंकि एक कांग्रेस में आपने अच्छा खासा समय दिया है, कांग्रेस को अगर कोई सलाह देना हो तो कांग्रेस को सबसे पहला सलाह आप क्या देंगे? देखिए, सलाह हम लोग कांग्रेस में अपने विद्वान लोग हैं, जी। कांग्रेस को जैसे चला रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जब तक राजद से गठबंधन रहेगा जी, तब तक जो है कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकती है। क्योंकि वो सीट, वही सीट वो देते हैं, अधिकतर सीट जी। जो सोचिए 70 सीट जो लड़ा गया था, और उस स्थिति में आप कितना जीते? और पिछला बार 41 सीट 2015 में, 27 उसमें 27 आप जीते थे। यहाँ की 1965 में जो आखिरी विधानसभा चुनाव जो लड़ा गया था, तो कांग्रेस जितना सीट पर आज तक लड़ी थी, तो सबसे रेशियो 2015 का रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें सीट लड़ने पर इसीलिए वो काल जो है अशोक चौधरी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। देखिए उसके बाद किस तरह से पद यात्रा किए, बुद्धा टू गांधी, बोध गया से लेके चंपारण वितरण तक पद यात्रा किए, तरह तरह के कार्यक्रम किए, 2-2, 3-3 प्रखंड कमेटी से लेकर के प्रदेश कमेटी तक बदलाव हुआ, जिला कमेटी, सब युवाओं को आगे बढ़ाया गया। मंत्री आपके यहाँ थे सरकार में, बिहार सरकार में। युवाओं को कमेटी में दिया गया। आज की डेट में क्या पड़ा हुआ है? तो ये स्थिति है कि आज की डेट में कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से तेजस्वी यादव, या वो सोचिए कि दिल्ली जाना पसंद नहीं करते हैं, ज्यादातर को वो आपका लालू परिवार के और उनके घर जाना पसंद करते हैं। राजेश जी, आप कांग्रेस को भी अच्छी तरह से जानते हैं, अशोक चौधरी को भी अच्छी तरह से जानते हैं, वर्तमान जो जदयू में स्थिति है वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। जगलाल चौधरी कहीं सिंबल तो नहीं है अशोक चौधरी के लिए कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि उसी समाज से आते हैं और उन्होंने बेहतर काम किया है। भले ही आज पिछले 15 सालों से अलग हों, लेकिन 15 साल भी नहीं हुए, करीब 12-13 साल से अलग हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस अगर ऑफर करे वो जदयू के साथ आने के लिए, तो आप लोग तैयार होंगे? नहीं, देखिए अब तो गंगा जी का पानी बहुत निकल चुका है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जगलाल चौधरी जी के ही सपनों को साकार कर रहे हैं जी। उनका प्रतिमा लगाए, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। पूरे जितने कार्यक्रम है दलित भाइयों को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और निश्चय ही आज देखिए, जात से ऊपर उठ करके जिस तरह से समाज को लेकर के और समाज का काम जिस तरह से कर रहे हैं, निश्चय ही नीतीश कुमार जी जगलाल चौधरी जी के सपने को साकार कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और काम आज देख लीजिए कि जगलाल चौधरी का जो जो सपना था, जैसे मद निषेधो किए थे, शराबबंदी किए थे 5 जिलों में, आज पूरे बिहार में अगर जो कोई बंद कर रहा है, पूरा देश में अगर शराबबंदी का सबसे हुआ है तो नीतीश कुमार जी। तो ये किसका सपना साकार किए हैं? जगलाल चौधरी जी का सपना साकार किए हैं। महिलाओं को जो शिक्षित करने का जो जगलाल चौधरी जी का था, उन्होंने ये काम किया। दलितों को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किए हैं, वो नीतीश कुमार जी किए हैं। तो ये जगलाल चौधरी जी का निश्चय ही आगे बढ़ा रहे हैं, और उसमें सुर में सुर जो है, उनके कदम से कदम जो है माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी उनका साथ दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का फोकस विशेष बिहार पर है, और प्रियंका गांधी के इशारे पर ही बार बार राहुल गांधी का आगमन हो रहा है, और विभिन्न कार्यक्रमों में, जो कि पार्टी का नहीं बल्कि सामाजिक संगठनों का कार्यक्रम है, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि प्रियंका गांधी बिहार में कांग्रेस को एक नई दिशा दे सकती हैं? क्योंकि 18 तारीख को हमने देखा, हमारे ही कैमरे पे कैद हुआ था कि कई लोगों ने, कई संगठनों ने जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, वो काफी विद्रोह कर रहे थे और इतनी भद्दी भद्दी बातें कह रहे थे जो वर्तमान संगठन है कांग्रेस प्रदेश का, उसको लेकर के राहुल गांधी तक पहुंचने नहीं दिया गया। क्या ये बातें वहां तक पहुंच गई हैं, दिल्ली तक? और उसी का नतीजा है कि बार बार
आकर के राहुल गांधी यहाँ की परिस्थितियों को देख समझ करके बदलने के कवायद में लगे हुए हैं? देखिए, परिस्थिति प्रियंका गांधी जी राजनीति में उत्तर प्रदेश में वो देख चुका है। उत्तर प्रदेश किस तरह से वहाँ के प्रभारी रह करके और महिला हूँ, मैं लड़ सकती हूँ और क्या क्या स्थिति करके देख चुके हैं। तो अब प्रियंका गांधी बिहार में सक्सेस नहीं होंगे। और राहुल गांधी का तो राहुल गांधी इनडायरेक्टली 2004 से राजनीति में और 2004 से देख लीजिए कि किस तरह से कांग्रेस को स्थिति की। वो जो आप अपने राजनीतिक गुरु जो मटन बना के खिलाने वाले राजनीतिक गुरु, और जा करके इस बार देखिए किस तरह से उन्होंने गाय और गौशाला घूमे और तरह तरह के ये किए। तो ये दिखा रहा है कि उनका जो आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ वो लालू परिवार को बनाने के लिए लगे हुए हैं, ये दिखाने के लिए लगे हुए कि हमको नेता मानो। बिहार कांग्रेस ले लो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम हमको नेता मानो प्रदेश स्तर पर। यही हमको जो लगता है कि यही स्थिति है, क्योंकि अगर प्रदेश का अगर वो काम रहता तो बहुत सारे काम था जो उनको कम से कम करते, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं था। यहाँ तक कि सोचिए प्रोग्राम अगर किस तरह का है, जहां तक हमको मालूम है कि प्रोग्राम वो जगलाल चौधरी जी के जो प्रोग्राम लेना चाहते थे जयंती को, उनको ले लिया गया। बाद में उनका कार्यक्रम का फैक्स आया आश्रम में, तब इन लोगों का पता चला कि अरे राहुल जी आ रहे हैं। इस तरह से उनको कोई प्रदेश से लेकर के किसी को मालूम नहीं था। तो इसको क्या कहिएगा? राजेश जी, आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। अगर कांग्रेस को वर्तमान परिस्थिति में फिर से अपने पैरों पे खड़ा होना हो तो उसको सबसे एकमात्र ऐसा कदम है क्या उठाना चाहिए? हमारा देखिए, हम कौन होते हैं सुझाव देने वाले, लेकिन अगर जो मेरा मानना है कि इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो है राजद से गठबंधन तोड़ना। ठीक है, क्योंकि लालू परिवार कभी भी, आप देख लीजिए, जो कितना ऐसा सीट है जो आज तक राजद नहीं जीता है। राहुल गांधी से बदला ले रहे हैं लालू प्रसाद। एक वो जान रहे हैं राहुल गांधी लालू प्रसाद की जिस दिन कांग्रेस मजबूत हो जाएगा उस दिन हम खत्म हो जाएंगे। हकीकत है, ये सब कोई जान रहा है, और इसीलिए वो मजबूत होना देना नहीं चाहते। वो दिखाने के लिए कि हम कांग्रेस का बहुत हितैषी है, लेकिन कांग्रेस का हितैषी लालू परिवार थोड़े है। जो कांग्रेस को बढ़ने नहीं दे रहा है वो लालू परिवार हितैषी कैसे हो सकता है कांग्रेस को? आप देख लीजिए, कभी बांकीपुर से, जिस विधानसभा का बांकीपुर से कभी राजद लड़ा है जी? कभी नहीं लड़ा है, न जीता, और कांग्रेस को ही देता है क्योंकि जान रहा है कि यहाँ के कांग्रेस कभी नहीं जीतेगा। तो ऐसे ही ऐसे सीट जो है वो हमेशा कांग्रेस को देता है कि हाँ ठीक है। राहुल गांधी के आने से असर पड़ेगा? राहुल गांधी के आने से कोई असर नहीं पड़ेगा। स्थिति ऐसा है कि राहुल गांधी के आने से आकर के देखिए क्या कर रहे हैं वो जी। कोई ऐसा राजनीतिक और ये सब, वो तो आकर के और भी जो है, देखिए पिछला बार आए तो ऐसा बोल के गए कि जातीय जनगणना को ही वो, हम आपको वही बाबा कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती है। जो आज तक जो कहते थे क्या तेजस्वी यादव की जातीय जनगणना हमारे दबाव के चलते हुआ आए राहुल गांधी जी और बोले क्या कि नहीं जातीय जनगणना फेक है। अब तेजस्वी यादव का मुंह बंद हो गया है। बल्कि सच्चाई है कि कल ही जो है राज्यसभा में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन के बेंगलोर में बैठक हुआ, मुंबई में बैठक हुआ, तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो बन रहा है उसमें जातीय जनगणना शामिल कराया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने रोक दिया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल अंतिम प्रश्न है, कोई संभावना बन रही है कि जदयू और कांग्रेस एक साथ आए? नहीं, तो दूर दूर तक कोई संभावना की बातें नहीं है। हम लोग जो है एनडीए गठबंधन एकदम मजबूत है और सभी पांचों दल मिल करके एक एनडीए हो करके 2025, 225 और फिर से नीतीश जी की मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं और निश्चय ही जनता जनार्दन के आशीर्वाद से फिर से नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो राजेश जी से को जानते ही हैं कि वो बड़ी मुखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं। कांग्रेस के लिए जो सुझाव इन्होंने दिया है, पुराने कांग्रेसी हैं, अब कांग्रेसी कहने पर हो सकता है इनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे, क्योंकि अब तो नीतीश कुमार के सेनापति हैं और मजबूती से जदयू का पक्ष भी रखते हैं। लेकिन कांग्रेस जो राजेश जी कह रहे हैं वही पुराने कांग्रेसी भी कह रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति वर्तमान में जिस तरह की है वो राष्ट्रीय जनता दल के पीछे पीछे चलने वाली पार्टी के रूप में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या बदलाव करेंगे राहुल गांधी, ये आगे देखने वाली बात होगी। 8 महीने का समय है, क्या सुधार होता है हमारी नजर बनी हुई रहेगी, और समय समय पर इस तरह की कोई बात होगी तो हम राजेश जी को फिर से जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।